अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में रिज़्क़ हलाल और दौलत का वजीफ़ा पेश कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन अमल है। आज हम आपको इस वीडियो में 2 वज़ाइफ बताएंगे, जो कि आपको पूरा दिन में 2 वजीफ़े करने हैं। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रिज़ल्ट है इन अमल को करने का। अगर आप चाहते हैं कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माला माल कर दे और वो भी रिज़्क़ हलाल से, तो आप इस अमल को ज़रूर कर लें। नाज़रीन, ये इतना प्यारा अमल है कि आप और लोगों को भी इसे ज़रूर बताएंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अगर जितनी भी परेशानियां आपको परेशान कर रही हैं, आपके घर में खैर व बरकत नहीं है, आपके रिज़्क़ में वुसअतें नहीं हैं, आपको आपके हिस्से का रिज़्क़ नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस अमल को करें। चाहे आप मज़दूर ही क्यों ना हो, आप मज़दूरी ही क्यों ना करती हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इतना नवाजेगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही मुख्तसर सा अमल है। रोज़ी रिज़्क़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी बरकतें फरमा देगा कि आप और लोगों को भी ये वजीफ़ा बताएंगे। और इतना प्यारा सा ये अमल है, अगर आप इसे करते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मालो दौलत के ढेर लगा देगा। तो नाज़रीन, चलिए ध्यान से आप इस अमल को समझने की कोशिश कीजिए, और अगर वजीफ़ा आपकी समझ में नहीं भी आता है तो आप वीडियो को दोबारा से रिपीट कर लें और इसको अच्छे से समझ लें। बहुत ही प्यारा अमल है। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम, आपको करना ये है कि आप सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ लें। सुबह फ़जर की नमाज़ जब आप पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको ये पहला अमल करना होगा। आपको 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप वहीं जानमाज़ पर बैठे रहेंगे और आपको 100 मरतबा इस आयत को पढ़ना है, जो हम आपको अभी पढ़ करके सुनाए देते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बिला। नाज़रीन मोहतरम, इसको आपको 100 मरतबा पढ़ना है। कि हमने आपको 1 मरतबा पढ़ करके सुनाया है, आपको 100 मरतबा पढ़ना है इसी तरीके से, यानी कि एक तस्बीह। और 11 मरतबा आप फिर से दुरूद पाक पढ़ेंगे, यानी कि आपको अव्वल और आखिर में 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और दरमियान में 100 मरतबा इस आयत को पढ़ना है। और फिर अपने रिज़्क़ के लिए आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं करनी हैं। जो भी आपके रिज़्क़ में परेशानियां हैं, जो भी आपके घर में मालो दौलत में अगर कमी है, तो आप इस अमल को कर सकते हैं। नाज़रीन, अब इससे पहले कि मैं आपको दूसरा अमल बताऊं, आप नाज़रीन से गुजारिश है, हमारे चैनल पर नए आने वाले मोहतरम नाज़रीन हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही ज़रूरत के वीडियो लाते रहते हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि आप लोग दूसरे अमल का तरीका समझ लें और आपको किस वक्त पे करना है, दोनों वक्त आप ध्यान से समझ लें। ये कि आपको ये वाला अमल जो है ये सुबह फजर के वक्त करना है, और दूसरा अमल हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो आपको इशा के वक्त करना होगा। यानी कि आपको अदल बदल नहीं करना है। कभी आप ये वाला अमल इशा में कर लें और वो वाला फजर में कर लें, तो ऐसा नहीं करना है। जो हमने वजीफ़ा आपको फजर में करने के लिए बताया है, वो आपको फजर में ही करना होगा, और दूसरा वाला आपको इशा में करना होगा। और ये अमल आप ध्यान से समझ लें कि आपको किस तरह से इस अमल को करना होगा। रात को सोते वक्त का ये अमल है, यानी कि इशा की नमाज के बाद आप इस अमल को कर लें। इंशाअल्लाह इतने अच्छे रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे, आपके रिज़्क़ में इतनी बरकतें होंगी और आप खुद हैरान हो जाएंगे। इतना प्यारा सा ये अमल है, आप खुद मजबूर हो जाएंगे दूसरों को ये वजीफ़ा बताने के लिए। लोग और भी मजबूर हो जाएंगे आपसे इन अमल को पूछने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल अमल हैं। जब आप देखेंगे कि आपको रिज़ल्ट इसके कितने अच्छे मिल रहे हैं, तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। और मैं तो ये कहती हूँ कि आप इसे अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। बहुत ही छोटे से और मुख्तसर से ये अमल हैं, और इन्हें करने में ज़्यादा वक्त भी नहीं जाता है, तो आप इन्हें जो है अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, या फिर आप इसे हस्बे ज़रूरत पढ़ सकते हैं। जब अल्लाह ताला आपको नवाज दे तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये इतने प्यारे अमल हैं, आप इसे छोड़ना ही नहीं चाहेंगे। आप चाहेंगे कि हम इसे रोज़ करते रहें। तो उम्मीद करती हूँ कि
कि आप पाँचों टाइम की नमाज़ों के साथ इस अमल को करेंगे, ना कि ये कि अगर हमने फ़ज्र में आपको ये वजीफ़ा बताया है और इशा में तो आप दोनों वक्त की ही नमाज़ पढ़ेंगे। नहीं, आपको पाँचों टाइम की नमाज़ पढ़नी होगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लाजमी भी है। वजीफ़ा तभी काम करता है जब आप पाँचों टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि सब लोग पाँचों टाइम की नमाज़ को अदा करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके के साथ और इस अमल को भी करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको दूसरा वजीफ़ा बताती हूँ, जो कि आपको इशा के वक्त करना होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा ही बाबरकत नाम है और बड़ा ही सिफाती नाम है। अगर आप इसे दिल से पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा जल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रिज़्क़ में इतनी वुसअत अता फरमा देगा और इतना ज़्यादा आपको रिज़्क़ गैब से अता फरमाएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो चलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये बाबरकत नाम या रज़्ज़ाक़ो, नाज़रीन मोहतरम, इस नाम को आपको जो है इशा की नमाज़ के बाद पढ़ना है, यानी कि सोते वक्त। अब जब आपको लगे कि अब मैं सोने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो आप इस अमल को ज़रूर कर लें। इस अमल को आपको सोते वक्त करना है और किसी से बात नहीं करनी है, सिर्फ़ अल्लाह से गुफ्तगू करके सोना है कि अल्लाह तू ही हमारे हिस्सों के और हमारे रिज़्क़ को देने वाला है, तो तू हमें नवाज़ दे। बस आपको 313 मरतबा इस नाम को पढ़ना है। 313 मरतबा आप इस नाम को पढ़ लेंगे, उसके बाद में 11-11 मरतबा आपको दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आप सो जाएं अल्लाह से दुआ करके। बस आपको यही अमल करना है। दोनों अमल मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं, इंशाल्लाह आपको समझ में आ गए होंगे। आप इस अमल को ज़रूर कर लें। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अब मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं की गुजारिश है, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।